ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, 2 दिन पहले हमने द ट्रुथ के एक अंक में आपको बताया था किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में एक चुनावी सभा में संबोधन करते हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस की वर्तमान में जो सरकार है वो इन घुसपैठियों के खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लेती क्योंकि इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं और अब वोट बैंक प्रभावित ना हो, लिहाजा एक्शन नहीं लिया जाता। इसमें गलत तो कुछ भी नहीं था। भाई, घुसपैठी हैं तो घुसपैठियों के लिए तो घुसपैठियों के ही शब्दों का इस्तेमाल होगा ना। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान ने बांग्लादेश की सुलगा दी थी। हालत यह हो गई कि मोहम्मद यूसुफ साहब, जिनकी अगुवाई में वर्तमान में बांग्लादेश की सरकार काम कर रही है, उन्होंने भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों को एक विरोध पत्र सौंप दिया और कहा कि आपके देश के इतने बड़े कद के नेता इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। अब इस खबर की चर्चाएं होने लगी कि बांग्लादेश की इतनी औकात कि वो केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर आपत्ति जताए और चेताए, आगाह करे कि भाई रोक लीजिए अपने इस तरह के नेताओं को, संबंध खराब हुए तो जिम्मेदारी आपकी होगी। खैर, कोई बात नहीं। अब भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती, सवाल ये था, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर के ज्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा था। ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं कहा गया। अब उनको क्या कन्वे किया गया होगा वो ऑफिशियल किसी प्लेटफॉर्म पर आया नहीं, लेकिन एक नया स्टेटमेंट आया है। उस स्टेटमेंट पर मैं जाऊं उससे पहले जरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो पुराना वाला स्टेटमेंट सुन लें, उसकी रिकैप हो जाए। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। तो इस स्टेटमेंट को भी आपने सुन लिया। स्टेटमेंट में ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं था। बात सिर्फ घुसपैठियों की हो रही थी जो इलीगली गलत है। भाई, घुसपैठ आपने किया है तो आप इलीगल हुए ना, और अगर आप इलीगल हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब को न मालूम कैसे इलीगल भी लीगल दिखाई देने लगा और भारत सरकार को ही चेताने लगे। क्या भारत सरकार इतनी जल्दी दबाव में कहां आती है? झारखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने क्या कहा आपको सुनना चाहिए। यह बतलाओ, यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं कि नहीं? भाई तुम बतलाओ, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या चाहते हो वो बाहर जाएं कि नहीं? बहनों भाइयों, आज मैं आपको वचन देकर जा रहा हूं, जितने अवैध घुसपैठिए हैं हमारी सरकार आएगी तो एक एक की पहचान करके उन्हें बाहर करेगी। बहनों भाइयों, एक एक की पहचान करके बाहर। तो भाई, बांग्लादेश को लेकर के तो खुलेआम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, पिछली बार तो रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर के कहा गया था, इस बार खुलेआम बांग्लादेशी कहा गया, बांग्लादेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया और कहा गया अगर बीजेपी सत्ता में आ गई चुन चुन कर बाहर किए जाएंगे। भाई, आप यहाँ की जमीन, यहाँ की संपत्ति, यहाँ की बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती झूठ बोलकर गलत आइडेंटिटी के साथ शादी कर लेते हैं। आप रोजगार भी जो है वो भी छीनने का काम कर रहे हैं, तो एक्शन तो होगा। अब आप ढूंढे भी जाएंगे, आइडेंटिफाई भी किए जाएंगे और फिर बाहर भी दिखाया जाएगा रास्ता आपको। कुल मिलाकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भले ही चुनावी सभा में लोगों को उनकी राइट्स, उनके अधिकार के संबंध में कि उनके जो अधिकार हैं वो कोई और नहीं छीनेगा, इसके बारे में बातें जरूर रखी होंगी, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक तीर दो शिकार बांग्लादेश की सरकार को ये कम्युनिकेट कर दिया है कि जो गलत है वो भारत टॉलरेट नहीं करेगा और हम नहीं चुप होंगे। हम क्यों जिप ऑन करें, हम क्यों आंखें मूंद लें? अगर आपके मुल्क से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में दाखिल हो रहे हैं, भारत में उनकी मौजूदगी है, तो भाई उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों भारतीय होना खुद को साबित करते रहे। लेकिन अगर वो बांग्लादेशी हैं और इस बात की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। भारत इसे सहने वाला नहीं है। बल्कि अमित शाह साहब ने तो ये तक कह दिया था कि अगर ऐसे ये लोग बने रहे तो कुछ समय बाद वो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो जाएंगे और जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तब क्या होगा अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है। लेकिन भाई, तारीफ करनी होगी कि बांग्लादेश ने भले ही तल्ख तेवर दिखाए, भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी और अपनी सोच इस मसले पर
न सिर्फ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी तटस्थता के साथ में एक बार फिर उसी झारखंड में जाकर समझा भी दी और बता भी दी कि भाई हम तो इस रैली में भी जो घुसपैठिए घुस आए हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और एक्शन लेंगे, फिर वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या कोई और। यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं कि नहीं? भाई तुम बतलाओ, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या चाहते हो वो बाहर जाए कि नहीं? ये बांग्लादेश को तय करना है कि वो भारत के साथ इस मसले पर किस तरीके से खड़ा है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स तो किसी भी देश के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसों की आइडेंटिफिकेशन और उनकी संख्या का पता लगा पाना इतना आसान नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर भारत सरकार ने न सिर्फ बांग्लादेश को बखूबी ये समझा दिया होगा इस संबोधन के साथ ही कि आपकी गीदड़ भपकियों से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आप जो कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि भारत के साथ संबंध खराब करने पर जितना नुकसान भारत का होगा उससे कई गुना ज्यादा आपका नुकसान होगा। अभी तो आपकी अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं है कि भारत जैसे मुल्क के साथ अगर ट्रेड संबंध बंद कर लें तो वो ठीक से खड़ी भी रह पाए। कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान की तरह बैसाखियों पर आ जाए और देश दर देश पहुंचकर कटोरा लेकर के आर्थिक मदद की बात करें। वैसे व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी जो कर्जा आपको दिया था बीते दिनों उसकी याद दिलाई थी और कहा था जल्दी उसकी रिपेमेंट कर दीजिए। आप समझ रहे हैं ना, भारत के साथ संबंध खराब करना आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है बनस्पत भारत के। तो ये चॉइस तो आपकी है मोहम्मद यूसुफ साहब, बाकी आपकी गीदड़ भपकियों से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। द ट्रूथ के इस अंक में मुझे दीजिए इजाजत, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार।